देख रहे हैं चक्के पे चक्का, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम और हम आप पहुंचे हैं ग्रेटर नोएडा के एक्सपो मार्ट, जहां 3 फरवरी से आगाज होने जा रहा है ऑटो एक्सपो 2016 का। यहां पर कल से यानी कि 3 फरवरी से 80 से भी ज्यादा गाड़ियां लॉन्च होंगी। कुछ ऐसी कारें जो भारत में पहली बार शोकेस की जा रही हैं, कुछ ऐसी कारें जिनके अपग्रेडेड वर्जन आपको यहां देखने को मिलेंगे। होंडा, हुंडई और मारुति की तरफ से कुल 10 से ज्यादा गाड़ियां यहां इस बार ऑटो एक्सपो में शोकेस की जाएंगी, जिसमें स्मॉल कार सेगमेंट से लेकर लग्जरी सेगमेंट तक की गाड़ियां शुमार होंगी। छोटी कारों का दिखेगा कमाल, एसयूवी का होगा शानदार स्टाइल, बाइक्स की रफ्तार मचाएगी धूम, ऑटो एक्सपो 2016 का होगा आगाज। अब तक का सबसे बड़ा ऑटो एक्सपो 3 फरवरी से ग्रेटर नोएडा में शुरू हो रहा है। यहाँ पर इस बार 80 बड़े लॉन्च होने वाले हैं। इनमें शानदार कारों का जलवा दिखाई देगा। धूम मचाने को बेकरार बाइक्स यहाँ पर नजर आएंगी और नई नई स्टाइल से लैस एसयूवी भी यहाँ पर लोगों का दिल चुराने को बेताब नजर आएंगी। फिल्मी सितारों की आवाजाही यहाँ के माहौल को और रंगीन बना देगी। इस ऑटो एक्सपो में 20 कारों का ग्लोबल लॉन्च किया जाएगा। हाल के वर्षों में एक साथ दुनिया के किसी भी ऑटो एक्सपो में एक साथ इतनी कारों की लॉन्चिंग नहीं हुई है। देश की 3 बड़ी कार कंपनियां मारुति, हुंडई और होंडा 10 कारें लॉन्च करेंगी। तीनों कंपनियां तीनों सेगमेंट यानी पहली बार कार खरीदने वाले, हैचबैक से सेडान में जाने वाले और एसयूवी खरीदने वाले ग्राहकों के लिए नई कारों को पेश करेंगी। इस ऑटो एक्सपो का दम इसी बात से जाहिर हो जाता है कि इसमें दुनिया भर की 1500 ऑटोमोबाइल कंपनियां भाग ले रही हैं। इनमें से 900 देसी कंपनियां हैं और 600 विदेशी कंपनियां शुमार हैं। इस बार के ऑटो एक्सपो में करीब 50 नई कंपनियां शामिल हो रही हैं। उम्मीद है कि करीब 15 देशों के प्रतिनिधि इस ऑटो एक्सपो का हिस्सा बनेंगे। विदेशी कार बाजार जहां मंदी की मार से बेहाल है, वहीं देसी ऑटो एक्सपो का एरिया पिछली बार के मुकाबले 59,000 वर्ग मीटर एरिया से बढ़ाकर इस बार 73,000 वर्ग मीटर कर दिया गया है। इस ऑटो एक्सपो में 7 इंटरनेशनल पवेलियन बनाए गए हैं। इस साल या अगले साल आने वाली गाड़ियों के असल मॉडल तो यहाँ पर पेश किए ही जा रहे हैं। साथ ही भविष्य में किस तरह की कारें लॉन्च करने की कंपनियों ने तैयारी की है, उनकी भी यहाँ पर झलक देखने को मिलेगी। इन सब के साथ ही कॉन्सेप्ट कार, प्रोटोटाइप, डिजाइनर कारों को देखने का मौका भी लोगों को यहाँ पर मिलेगा। देखिए, मोटर एक्सपो के अंदर खास तौर ये होती है टेक्नोलॉजी। लोग जो आगे के आने वाले दिनों के अंदर हैं वो सब एग्जिबिट करने की कोशिश करते हैं। 30 साल पहले यानी 1986 में पहली बार ऑटो एक्सपो का आयोजन किया गया था। 2012 तक ऑटो एक्सपो का आयोजन दिल्ली के प्रगति मैदान में किया जाता था, लेकिन 2014 से लोगों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए इसे ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया जाने लगा है। हर 2 साल में एक बार इसका आयोजन होता है और लोगों की दिलचस्पी का आलम यह है कि 30 साल पहले जहां 152 कंपनियों ने ऑटो एक्सपो में हिस्सा लिया था, वहीं 2016 में 1580 कंपनियां इसमें भाग लेने जा रही हैं। आम लोगों के लिए ऑटो एक्सपो 5 फरवरी से शुरू होगा और ये 9 फरवरी तक चलेगा। उम्मीद है कि ऑटो एक्सपो के इस 13वें आयोजन को देखने के लिए इस बार रिकॉर्ड भीड़ आ सकती है। नेहा बाथम के साथ आज तक ब्यूरो। देश का सबसे बड़ा ऑटो मेला यानी कि ऑटो एक्सपो 2016 सज चुका है। तैयारियां कम से कम जोरों पर हैं। यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह से बैकग्राउंड साउंड चेक्स किए जा रहे हैं। जो अलग अलग पवेलियंस हैं वहाँ पर तैयारियां की जा रही हैं कि जब लॉन्च होगा तो कोई उसमें गड़बड़ी ना आए। ऑफ रोड एक्सपीरियंस, ऑन रोड एक्सपीरियंस, दर्शकों को लुभाने के लिए तमाम कैरिकेचर्स, ये सभी कुछ आप इस पवेलियन में देख सकते हैं। यहाँ पर इसुजू का पवेलियन है, फोर्ड की कई नई गाड़ियाँ लॉन्चेस होने वाले हैं जिसमें एसयूवीज खास तौर पर शामिल हैं।
साथ ही आपको बता दें कि इस बार करीब 80 से ज़्यादा गाड़ियां लॉन्च होंगी, तो आप समझ सकते हैं और अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तैयारियां किस स्तर पर चल रही हैं। इस वक्त जिस पवेलियन में हम मौजूद हैं, यहाँ पर बहुत सारी ऐसी कारें आपको देखने को मिलेंगी जो शायद पहली बार भारत में शोकेस की जा रही हैं। कुछ अपग्रेडेड वर्जन्स यहाँ पर फोर्ड की तरफ से, इसूजू और डी मैक्स की तरफ से आपको दिखाई दें। और पवेलियन को खास बनाने के लिए, इस एक्सपीरियंस को खास बनाने के लिए सभी कार कंपनियों और बाइक कंपनियों की कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो सके और ज़्यादा लोग यहाँ पर आ सकें। 3 फरवरी से ये मेला शुरू होने वाला है ऑटो एक्सपो, जो कि 9 फरवरी तक चलेगा, लेकिन आम जनता के लिए खोला जाएगा 5 फरवरी से। और जो समय होगा वो होगा सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो यहाँ पर कारों के अलावा कई ऐसे LED मॉनिटर्स लगाए गए हैं जहाँ पर आप कारों की तकनीक को समझ सकते हैं। कार के अंदर किस तरह का इंजन लगाया गया है उसको समझाने के लिए भी यहाँ पर कई काउंटर्स और पवेलियंस लगाए गए हैं। दर्शकों को असुविधा ना हो इसलिए अलग अलग जगहों पर बोर्ड्स लगाए गए हैं ताकि उन्हें डायरेक्शंस मिल सके। सुरक्षा की बेहद खास तैयारी की गई है क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद होते हैं एक बार ऑटो एक्सपो शुरू होता है तब, ताकि अगर ज़्यादा भीड़ हो तो इन्हें कंट्रोल किया जा सके, उन्हें हैंडल किया जा सके। इसी तरह से अगर कुछ लोगों को खास तौर पर कुछ पवेलियंस ही जाना है, यानी कि अगर बाइक पवेलियन में आपका इंटरेस्ट है तो उसके लिए बाहर बोर्ड्स लगाए गए हैं ताकि आपको सही डायरेक्शन मिल सके और आप उस पवेलियन तक आसानी से पहुंच सके। तो अगर आप ऑटो एक्सपो पहुंचना चाहते हैं, यहाँ पर कार्स और बाइक्स को देखना चाहते हैं, कुछ पर बैठकर फोटो खिंचवाना चाहते हैं, तो ये सभी तैयारियां यहाँ पर इसी तरह से की जा रही हैं। कैमरा पर्सन अमित के साथ नेहा बाथम, आज तक। ऑटो एक्सपो 2016 का रेड कार्पेट रोल हो चुका है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही हैं। मारुति है नया मैजिक दिखाने को तैयार। रेनो है मारुति को हराने को बेकरार। हुंडई होंडा की नई कारों का खत्म होगा इंतजार। ऑटो एक्सपो 2016 होगा कुछ धमाकेदार। भारत की सबसे ज्यादा लोकप्रिय और बिक्री में नंबर 1 मारुति सुजुकी इस बार भी ऑटो एक्सपो में लोगों को लुभाने के लिए जोश से भरी है। मारुति इस साल SUV के स्टाइल से लोगों को अपनी मुरीद बनाने के लिए कमर कस चुकी है। कंपनी की SUV ब्रेजा का इस बार ऑटो एक्सपो में ग्लोबल लॉन्च होगा। इसके अलावा मारुति अपनी माइक्रो SUV इग्निस को भी लाने जा रही है। उम्मीद है कि ये कार बाजार में पहले से मौजूद रेनो की क्विड का मुकाबला करेगी। इसके साथ ही मारुति की बेलेनो का RS वर्जन भी इस बार ऑटो एक्सपो में दिखाई देगा। छोटी कारों की बादशाह मारुति को टक्कर देने के लिए रेनो ने इस बार खास तैयारी की है। अगर मारुति क्विड से मुकाबले के लिए इग्निस पर दांव चल रही है तो रेनो भी मारुति के छोटे कारों के बाजार पर नजर लगा चुकी है। मारुति की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार ऑल्टो के मुकाबले में रेनो MMT और क्विड के 1 लीटर वाला वर्जन लॉन्च कर सकती है। रेनो अपनी पॉपुलर SUV डस्टर का भी अपग्रेडेड वर्जन भी शोकेस कर सकती है। फॉक्सवैगन भी इस बार ऑटो एक्सपो में कड़ा मुकाबला पेश करने का इरादा बना चुकी है। कंपनी इस बार ऑटो एक्सपो में 3 नई गाड़ियां शोकेस करने जा रही है। SUV Tiguan इस बार फॉक्सवैगन का सबसे खास लॉन्च होगी। इसके अलावा एक कॉम्पैक्ट सेडान का ग्लोबल शोकेस भी किया जा रहा है। फॉक्सवैगन अपनी प्लग इन हाइब्रिड गाड़ियों पर फोकस बरकरार रखना चाहती है। इसी मिशन के तहत इस बार भी ऑटो एक्सपो 2016 में शोकेस करेगी अपनी हाइब्रिड पसाट GTE। हालांकि पसाट पेट्रोल वर्जन पहले से ही बाजार में मौजूद है, लेकिन कंपनी को पसाट GTE जैसे हाइब्रिड वर्जन से काफी उम्मीद है। कंपनी का मानना है कि पर्यावरण के प्रति जागरूकता को देखते हुए उनकी ये कार बाजार में उम्दा सेल्स के आंकड़ों को छुएगी। आने वाले वक्त में कंपनी अपने कई दूसरे मॉडल्स में भी हाइब्रिड वर्जन ला सकती है। हिंदुस्तान के अंदर जो टेक्नोलॉजी हाइब्रिड की है वो उसके ऊपर और भी ज़्यादा एम्फेसिस दिया जाएगा, और सिर्फ हाइब्रिड ही नहीं, अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर भी थोड़ी सी ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी।
गवर्नमेंट को थोड़ी सी पार्टिसिपेशन जरूर अब करनी पड़ेगी, क्योंकि इंकरेजमेंट देने के लिए एक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा और साथ साथ में उनको कुछ ड्यूटी एंड ड्रॉबैक्स रिबेट्स देने पड़ेंगे, जिसके साथ दिस व्हीकल बिकम्स मोर पॉपुलर। इसके अलावा भी ऑटो एक्सपो में नई गाड़ियों का जलवा देखने के लिए आप तैयार हो जाइए। ऑटो एक्सपो में इस बार क्राइसलर की ग्रैंड चेरोकी और रैंगलर होंडा CR-V, दास्यून की रेडिगो, मर्सिडीज की ग्लोबल SUV, सैंगयोंग की टिवोली, टोयोटा की नई इनोवा, टाटा की कॉम्पैक्ट SUV निक्सॉन और MPV हेक्सा भी लॉन्च होगी। इस साल ऑटो एक्सपो में SUV और कॉम्पैक्ट कार के लॉन्च का दबदबा रहेगा, लेकिन स्मॉल कार की नुमाइश भी कम नहीं होगी। GM अपनी छोटी कार बीट और सेडान क्रूज का अपग्रेडेड वर्जन पेश करेगी। फिएट लीनिया की जगह इस बार ऑटो एक्सपो में टीपू को ला सकती है। वहीं टाटा भी अपनी नई कार स्वे पर से पर्दा उठा सकती है। कुल मिलाकर ऑटो एक्सपो 2016 में जो कार की दुनिया का सबसे बड़ा मेला माना जाता है, वहां हर तरह की कार, चाहे सेडान हो या कॉम्पैक्ट, SUV हो या फिर हाइब्रिड, सब सेगमेंट में कार कंपनियों की कोशिश रहेगी कि वो कार बाजार में इन कारों से सेल्स को रफ्तार दे सके। नेहा बाथम के साथ आज तक ब्यूरो। लग्जरी गाड़ियां यानी कि कुछ ऐसी चमचमाती गाड़ियां जो चंद सेकंड्स में ही 100 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा की रफ्तार को छू सकती हैं। हर कोई इन गाड़ियों को अपना बनाना चाहता है, लेकिन जेब पर ये भारी होती हैं। फिर भी कार कंपनियां इन गाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म और भारत में भी लेकर आती हैं, यानी कि इनका भारत में भी एक बड़ा बाजार है। चलिए कुछ नजर डाल लेते हैं कुछ ऐसी ही गाड़ियों पर जो इस बार ऑटो एक्सपो 2016 में शोकेस होने वाली है। लग्जरी कारों के आएंगे नए मॉडल। महाराजा मर्सिडीज का दिखेगा मैजिक। BMW की बादशाहत रहेगी बरकरार। ऑडी का दिखेगा आक्रामक अंदाज। ऑटो एक्सपो में लग्जरी कारों का जलवा। इस बार ऑटो एक्सपो में महंगी लग्जरी कारों का बोलबाला रहने वाला है। शोकेस की जा रही 80 गाड़ियों में से कुछ चमचमाती हाई एंड गाड़ियां आपका ध्यान अपनी ओर खींचने को तैयार हैं। सबसे पहले बात करते हैं लग्जरी कारों के महाराजा मर्सिडीज की, जो अपनी S क्लास कैब्रियोलो इस बार ऑटो एक्सपो में शोकेस करेगी। इस क्लास फैमिली की ये 4 सीटर कार ओपन रूफ के साथ अपनी शान और जलवे से किसी को भी दीवाना बना सकती है। लेकिन सिर्फ डिजाइन ही नहीं, ये कार अपनी बेहतरीन तकनीक के लिए भी दुनिया के कई हिस्सों में काफी पसंद की जाती है। कैब्रियोलो में 4633 सीसी का इंजन लगा है, यानी हाई स्पीड छूने में मर्सिडीज की ये सेडान कुछ ही सेकंड्स लेगी। फोर्ड अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी लग्जरी कार मस्टैंग से धूम मचा चुकी है। मस्टैंग दरअसल एक स्पोर्ट्स कार है जो अब भारतीय सड़कों पर रेस करने के लिए तैयार है। जिन लोगों की ख्वाहिश इस कार को खरीदने की है, अब उनका इंतजार खत्म हो रहा है। लेकिन भारतीय सड़कों की हालत को देखते हुए इस कार को फुल स्पीड में दौड़ा पाना थोड़ा मुश्किल लगता है। देखिए, फोर्ड मस्टैंग एक बहुत आइकॉनिक कार है जिसने मिड 1960s के अंदर एक फाइनेंशियल क्राइसिस में से निकाला था फोर्ड को, और वो मस्टैंग एक इतनी सक्सेसफुल ब्रांड बन गई कि वो अब हर एक स्पोर्ट्स लविंग व्यक्ति की एक एस्पिरेशनल गाड़ी है। होंडा के बेड़े से इस बार मिनी कार ब्रियो के प्लेटफॉर्म पर एक नई SUV BR-V लॉन्च की जा रही है। कंपनी मिनी SUV के साथ इस सेगमेंट में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। माना जा रहा है कि इसीलिए होंडा इस कार की कीमत को भी काफी कम रखना चाहती है, ताकि लोगों में बढ़ते SUV क्रेज को भुनाया जा सके। BR-V को 1.5 लीटर के पेट्रोल और डीजल दोनों वेरिएंट्स में लॉन्च किया जाएगा। हुंडई भी पीछे नहीं है लग्जरी कारों की रेस में, क्योंकि क्रेटा की जबरदस्त सफलता से उत्साहित होकर कंपनी अपनी SUV 200 को ऑटो एक्सपो में रिलॉन्च करने का मन बना चुकी है। इस नई 200 की कीमत भी घटाकर 14 लाख करने का कंपनी का इरादा है।
यानी कि इस प्राइस के साथ नई टूसॉ बाजार में मौजूद मारुति की जल्द लॉन्च होने वाली विटारा ब्रेजा को टक्कर देगी। हालांकि देखना यह दिलचस्प होगा कि कारों की घटती सेल्स और मार्च तक एसयूवी कारों की बिक्री पर बैन के चलते इन नई कारों के लिए बाजार में कितने खरीदार मौजूद होंगे। नेहा बाथम के साथ आज तक ब्यूरो। चक्के पे चक्का में आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपके लिए लेकर आएंगे एक से एक बेहतरीन लॉन्चेस कार्स और बाइक्स के। तो बने रहिए हमारे साथ और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। दिल्ली की कूड़ा पॉलिटिक्स की बात हम कर रहे हैं, हर पार्टी की दलील आपको दिखा रहे हैं। दरअसल दिल्ली को कूड़ा करने वाली बजट कटौती का गुणा गणित समझना थोड़ा सा पेचीदा है। एमसीडी का कहना है कि दिल्ली सरकार केजरीवाल मोटर चली पम पम पम, केजरीवाल मोटर